जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे श्री धर्मराज जी व्रत कथा। एक समय की बात है कि नैमिष नारायण में सहस्त्रों सोनक आदि ऋषिगण ब्रह्म श्रद्धा के साथ पुराणों को जानने वाले सुतजी महाराज से पूछने लगे, भगवान हम आपके मुखारबिंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान और महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो अब आप कृपा करके यह कथा हमें सुनाइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, आप भक्तों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा अनेक प्रकार के दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, वह धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा इस लोक में और स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए आप श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ यह कथा सुने। पूर्व काल की बात है कि राजा भरभुवाहन राज्य करते थे। वे राजा बड़े धर्मात्मा, दयालु तथा गो, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजन करने वाले थे। उनके राज्य में हरिदास नाम वाला एक महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। उसे प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु वह धर्मराज जी की कथा उसने कभी नहीं सुनी थी। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरतालिका तीज आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत और पूजन किया करती थी। यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देती थी और अतिथि सेवा में कभी विमुख नहीं रहती थी। इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज जी के लोक में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी के कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज जी का यह पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर भजन सुनाई दे रहे हैं और नगाड़े वाद्य बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उनके बीच से माँ सुंदर धर्मराज जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। वह रत्नों से जड़ित है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पेड़ियाँ स्फुटिक मणि के समान है और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी साक्षात विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा भगवान धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज जी के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयशील होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती को हरिहर आदि सब देवताओं में तथा अपने पति में भक्ति देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई भी बुरा कार्य नहीं किया है, फिर भी आप मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हैं, इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रतादि से सब देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी।
अब आप ही मुझे धर्मराज जी व्रत की कथा, पूजन विधि के बारे में बताइए, जिससे मनुष्य आपकी प्रीति का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करके यह व्रत अवश्य करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजन करें। बिना किसी विघ्न बाधा के एक भी दिन बिना छोड़े मेरा व्रत करें। विपत्ति आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, मन को शुद्ध रखना, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता अर्थात मन में बुरे विचार न आने देना, स्वाध्याय करना अर्थात पाठ पूजा, कथा श्रवण, व्रत रखना और दान पुण्य करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना या पढ़ते रहना और यथाशक्ति दान और पुण्य करना तथा परोपकार निरंतर करते रहना। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे, तब उद्यापन कर दे। उद्यापन की विधि इस प्रकार है। सोने की या यथाशक्ति चांदी की मूर्ति बनवाएं। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूजन, हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार से उनकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी का भी पूजन करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाएं और बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य, जवार जो भी मुक्ता तुल्य मानी गई है, भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान देवें। सुंदर बनी हुई सैया भी दान दें, जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, चरण पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े दान करने चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो सफ़ेद या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवें। व्रत और दान सभी के लिए है। धनवान व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति सभी को इस प्रकार धर्मराज जी का पूजन करना चाहिए। गुणवती ने भगवान से अब प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी ही बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़वा कर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार प्रसार कर सकूं। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने स्वीकृति दी। उसी समय उसके मर्त शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है, हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति पुत्रादि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी, और खुद भी यह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्यादि कर्म भी आरंभ कर दिया और सभी लोगों को इस व्रत के बारे में जगह जगह जाकर धर्मराज जी की कथा सुनाकर उसका प्रचार प्रसार करने लगी। इस प्रकार वह गुणवती साल भर धर्मराज जी की कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के उपरांत जब स्वर्ग लोक में पहुंची तो देवताओं ने उसका भव्य स्वागत किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा व भक्ति से प्रतिदिन पढ़ता है या सुनता है, वे समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं, वे भी उसे आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं।
यदि उन मनुष्य के कुछ पाप शेष रह गए हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कभी कष्ट को प्राप्त नहीं होते हैं। वे प्राणी सदा शीघ्र ही स्वर्ग लोक और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री शोर पुराणे व्यवस्थखंडे धर्मराज कथा संपूर्ण। जय बोलो धर्मराज जी भगवान की सदा ही जय हो। सभी व्रत त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हिंदूज फेस्टिवल्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।